ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वो खुद एक महिला हैं। और उन महिलाओं पे इस तरीके का जहाँ वहाँ उत्पीड़न हो रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए कि एक डॉक्टर जो खुद महिला थी, उसके साथ रेप किया गया। उसके बावजूद भी वहाँ पे किसी तरीके का प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं दिया। और इसका ज़बरदस्त विरोध होना चाहिए। महिलाओं के उत्पीड़न, उन पे होने वाले अत्याचार के खिलाफ हम ये चाहेंगे कि केंद्र से भी वहाँ पे ममता जी को जो है जवाबदेही पूछी जाए। और मोदी जी से गुजारिश करूँगा कि वहाँ पे ममता सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो कितना सुरक्षित महिलाएं पश्चिम बंगाल में हैं, आपको कितना सुरक्षित दिखाई देती है? अगर महिला सुरक्षा की बात को देखा जाए तो मुख्यमंत्री चूँकि खुद एक महिला है, इस प्रकार अगर देखा जाए तो वहाँ उनको महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन महिला सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ममता बनर्जी इसमें असफल रही हैं। अखिलेश यादव अभी कुछ दिन पूर्व बनारस दौरे पर थे, आजमगढ़ दौरे पर, उन्होंने यह बयान दिया था कि ममता दीदी महिला हैं और महिलाओं का दर्द समझती हैं। तो क्या लगता है कितना दर्द जो है महिलाओं की जो है ममता दीदी को समझ आया? अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था, ममता दीदी महिलाओं का दर्द समझती हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो समझती हैं। अगर समझती तो वहाँ पे न्याय होता। मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। अश्विनी जी, रेप करके हत्या कर दिया गया पश्चिम बंगाल में, सरकार में क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ की जो सरकार में बैठी हैं ममता बनर्जी जी, वो एक महिला होने के साथ साथ महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही हैं। ये बहुत एक जघन्य अपराध है। जो महिला होते हुए, महिला सीएम होते हुए वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, ये बहुत ही गलत बात है, निंदा करने लायक बात है। और सुरक्षा को लेकर के जो है सरकार दावा कर रही है, क्या कहना चाहिए? महिला सुरक्षा के लिए यहाँ कोई मतलब नहीं बन रहा है। महिला असुरक्षित हैं। वैसे पश्चिम बंगाल का शुरू से रहा है कि वहाँ पे महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, बड़ा ही, ये तो बहुत जघन्य अपराध कि डॉक्टर महिला के साथ रेप कर उसका हत्या कर दिया गया। हमारी सरकार से मांग यही है कि वहाँ पर ममता बनर्जी को हटाकर किसी और को बैठाया जाए, कोई अच्छा नेता हो जो महिलाओं का, पुरुषों का, सबका ध्यान रखे, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि वहाँ मोदी जी जैसा तो नेता मिलेगा नहीं उन लोगों को बैठाने के लिए। अब तक उत्तर प्रदेश की सरकार अगर बंगाल में होती तो अब तक अपराध करने वाले का घर बुलडोजर से ढा दिया गया होता और एनकाउंटर में मार दिए गए होते हैं। इसलिए हमारी तो इच्छा यही है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मेरा नाम है सुशील कुमार विश्वकर्मा और अक्षय। पश्चिम बंगाल में जो है डॉक्टर की जगह में हत्या कर दी गई है, ये निर्मम हत्या जघन्य अपराध है और मानवता का गला घोट रहे हैं। क्योंकि बोला गया इंसान के बाद अगर किसी, भगवान के बाद अगर किसी का नाम है तो डॉक्टर का ही भगवान के रूप में देखा जाता है। अगर आप अपने भगवान को ही प्रति आस्था नहीं है और निर्मम हत्या कर दे रहे हैं बलात्कार के बाद, तो इसमें सरकार को क्या कहें। उनकी बुरी मानसिकता और पूरा देश दुनिया सब देख रही है कि उनकी किस मानसिकता के लोग किस तरह की विचारधाराएं रखते हैं अपने देश। बस ये इस तरह की हरकतों से ये सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखा रही है और सरकार में वापस न बन पाने के कारण ये खुन्नस कहीं ना कहीं दिख रहा है। महिलाओं को लेकर जरा से भी चिंतित नहीं। अगर महिलाओं को लेकर चिंतित होते कि इस तरह की निर्मम हत्या और बलात्कार नहीं होते। मांग यही है कि वहाँ की जनता बगावत करे और वहाँ की जनता इंसाफ और न्याय मांगे, तब यहाँ के कोई भी जो भी सरकार है कोई एक्शन ले पाएगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसमें कड़े से कड़े वो एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ और उनको अदालत में बुला करके उनसे जवाबदेही मांगनी चाहिए। क्या नाम आपका है? मेरा नाम वंदना यादव है। वंदना जी, कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ रेप किया गया, फिर रेप की हत्या भी कर दी गई, जी। आप महिला हैं, आप आखिर नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ है। वैसे महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। बाकी ये जो हुआ है इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही गलत काम हुआ है और जो इस पे जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार है, ममता जी के कामों को लेकर क्या लगता है, कितना पारदर्शी का काम है?
ठीक ही है। अब हम किस में क्या ही बताएं, हमें कोई इसमें उनकी कोई जानकारी तो नहीं है हमें। क्या कहना चाहिए सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे, मतलब ये जो हो रहा है इस पे थोड़ा रोक करे, क्योंकि ये दिन ब दिन कभी दूसरे शहर से घटना होती है तो कभी कहीं घटना होती है, और इस पे क्या ही बोला जाए। बस जो भी इसमें मतलब अपराधी होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहते हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो उनको तो खड़ी होना चाहिए कि कब क्या अब तो हर जगह से यही न्यूज़ आती है कि यहाँ पे ऐसा हुआ तो यहाँ पे ऐसा हुआ। इन सब पे सरकार थोड़ा ध्यान दे। महिलाएं एकजुट हो और इस पे विरोध करें, ऐसा आपको लगता है? जी, महिलाएं के एकजुट होने के लिए जब सरकार अपना करेगी, महिलाएं भी कहीं एकजुट होकर अगर विरोध करती भी है तो पुलिस प्रशासन उन पे वो हमला करती हैं, वार करती हैं, डंडे से भगाती हैं। तो सुरक्षा के लिए सरकार को कदम उठानी चाहिए आपको। हाँ, सरकार को कदम उठाना चाहिए। उनको खुद हम लोग कितना लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे तो पुलिस हम लोग को भगाएगी वहाँ से। प्रकाश विश्वकर्मा। प्रकाश जी, पश्चिम बंगाल में घटना घटती है, मारहाट करने वाली घटना है, डॉक्टर का रेप किया गया है, वहीं भी और मर्डर हो गया। आपके निगाह में क्या लगता है घटना किस तरह हुई है? देखिए, ये सब घटनाएं तो कई बार हो चुकी हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने भी बड़े नेता हों या बड़े अधिकारी हों, ये लोग जब तक अपने मन में सफाई नहीं रखेंगे, जैसे अपने घर की माँ बेटियां हैं वैसे सबको समझे, और नहीं तो ये सब जघन्य अपराध इसी तरह होते रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल सरकार कटघरे में है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितना सुरक्षित बन जाए आप लोग के पश्चिम बंगाल? देखिए, सरकार की जहाँ तक की बात है तो सभी सरकारें लगभग एक ही तरह होती हैं। लोग अपने अपने पारदर्शिता में मतलब को ध्यान रखें और सबको एक समान समझें, तभी ये सब संभव हो सकता, नहीं तो संभव नहीं है। डॉक्टर की हत्याओं को लेकर न्याय को लेकर क्या कहना चाहिए? कैसे देखिए, डॉक्टर तो कहा जाता है कि हमारे दूसरे भगवान के रूप में उनको माना जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर अगर सही तरीके से अगर काम कर रहा है तो उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, और उनकी सुरक्षा रहेगी तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। सरकार से क्या मांगे आपकी है अपेक्षा होगी? सरकार की मांगे हैं कि भाई जो ये अपराध हुए हैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष रूप से, किसी बिना भेदभाव के। इस पे उनके परिवार को न्याय मिलना बहुत अति आवश्यक है। हमारा नाम शिवनारायण है, शिवनारायण गुप्ता। शिवराम जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये राज्य में डॉक्टर के साथ रेप हुआ, रेप के साथ हत्या कर दी गई, जघन्य अपराध हुआ। इसको लेकर के अपने एरिया में क्या देखना चाहते हैं? रेप और रेप के बाद जिस तरीके से हत्या की गई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। एकदम निंदा के ऊपर का काम हो गया, एकदम शातिर अपराधी की तरह, और तड़पा करके उसके साथ उस बच्ची के साथ रेप हुआ है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप इस मामले को लेकर? सरकार से हमारी यही मांग है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू करके और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में ले, कि जिससे कि इस तरह का जघन्य अपराध न हो सके। पूरे देश में जो है उबाल है, तमाम जगह पर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। इस कांड को लेकर दोषी कौन आपको लगता है, कौन दोषी है? इस कांड को लेकर के ये जो वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है, उससे ऊपर उठ करके इस विषय को देखना चाहिए, और इसमें जो लोग इसका विरोध एक सिरे से नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय समाज के साथ बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये समाज उनको बख्शेगा नहीं। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार कितनी क्रियावान है, कितना पारदर्शी है आपके? हमारी नज़र में यह तो डॉक्टर का तो सब पूरा भारत, पूरा देश देख ही रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिसमें कि सरकार की सक्रियता आपराधिक मामलों में नगण्य रही है। तो वर्तमान में सरकार है, सरकार को लेकर के वर्तमान में जो है एनडीए गठबंधन के जो अखिलेश यादव का कुछ बयान था, उन्होंने यह कहा था कि ममता जो है ममता बनर्जी महिला है और महिलाओं के दर्द को समझती है। तो आपको लगता है कितना दर्द जो है उनके अंदर दिखाई पड़ रहा, दर्द क्षमता में दिखाई दे रहा है? अगर दर्द होता तो माननीय योगी जी जैसे अब तक पूरी कार्रवाई हो चुकी होती है, लेकिन कई दर्द के बजाय उस केस पर लीपापोती की जा रही है। तो सरकार से आपकी मांग क्या है? पश्चिम बंगाल की सरकार को पश्चिम बंगाल की सरकार
को बर्खास्त करके केंद्रीय सरकार से आग्रह है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दें।